होते हैं, सो डाइसेक्राइड क्या होते हैं, द मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसेक्राइड इन द सेल। जो डाइसेक्राइड होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसेक्राइड होते हैं सेल के अंदर। इसमें क्या होता है, टू मोनोमर यूनिट जॉइन टुगेदर जॉइंट बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें जो है वो टू मोनोमर यूनिट जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, ये जो बॉन्ड होता है इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ये इसके द्वारा जो जॉइंट होते हैं, टू या मोर देन टू यूनिट जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जॉइंट होते हैं उसको हम डाइसेक्राइड बोलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लैक्टोज और लैक्टोज आपको पता है मिल्क शुगर होती है, ठीक है, जो कि मैमलियन में पाया जाता है मिल्क, और मैमलरी ग्लैंड होता है एक, उस वो इसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मिल्क को। सो हम बात करते हैं लैक्टोज की, जो बनता है ग्लैक्लोज और ग्लूकोज से। ये है हमारे पास ग्लैक्लोज का स्ट्रक्चर और ये है हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। सो इन स्ट्रक्चरों में आप देख सकते हो कि मोस्टली जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ एक डिफरेंस है। इसमें जो वो सिमिलर स्ट्रक्चर है दोनों का, सिर्फ इनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनमें चेंजेस हैं, ठीक है बेटा। सो ये जो लिंकेज होती है इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से फॉर्म होती है आगे। दूसरा एग्जांपल लें हम उसका डाइसेक्राइड का, तो हम पढ़ते हैं माल्टोज के बारे में। माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है, और ये कहाँ से माल्ट शुगर होती है। और ये जो है वो हमारा जो अमाइलेज होते हैं, अमाइलेज एक एंजाइम हमारे स्लाइवा में होता है, ये इसमें रहता है ये, ठीक है, और ये डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसमें भी, इसके द्वारा जो जो है जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा टू ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। मैं बता दूं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे होती है बेटा। आप देखोगे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रहता है, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट पे इसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में, तो आपने देखा होगा ये HC, ये O लगा दिया है और यहाँ पे C के साथ ये लिंकेज कर दी हुई है। तो जर्नली जो हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है, ये अल्फा फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है वो ये रहती है फॉर्मेशन। जैसे H जो है वो ऊपर की तरफ रहता है कार्बन सेंटर में, और OH जो है वो डाउनवर्ड रहते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है हमारे OH ग्रुप हैं, उसके जो एक H यहाँ से हो गया जो हमारा फर्स्ट कार्बन पे होगा वहाँ से, और फिफ्थ कार्बन पे जो OH ग्रुप है वहाँ से, वो OH और ये यहाँ का H जो है वो रिमूव हो जाता है और ये फॉर्म करते हैं H2O। फिर हमारे पास बच जाता है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है, इनके बीच और एक हाइड्रोजन, ठीक है, इनके बीच में जो लिंकेज बनती है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और इसमें जो है वो जब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है तो उसमें जो वाटर निकलता है उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सो फिर आगे हम बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। सो इसमें भी जो एक यूनिट ग्लूकोज अटैच रहती है और दूसरी यूनिट जो है वो फ्रुक्टोज अटैच रहती है, और ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा अटैच रहती है। अब हम बात करेंगे ओलिगोसेक्राइड की। सो ओलिगोसेक्राइड बेटा आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, सो हम इसके बारे में जनरली पढ़ेंगे। ओलिगोसेक्राइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टुगेदर 2 और 6 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल। ओलिगोसेक्राइड जो होते हैं वो 6 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड के जो आपस में जुड़ते हैं उनसे फॉर्म होते हैं। ये जो है वो स्वीट होते हैं टेस्ट में, ठीक है। इनका जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है लो मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल ले तो रेफिनोज इसका एग्जांपल है। रेफिनोज किससे बनता है, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। जब इसमें आइसोमराइजेशन होती है इनके स्ट्रक्चर में, मैंने आपको बताया था ना, आइसोमराइजेशन में क्या होता है, आइडेंटिकल मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन देयर एटम। इसमें जो मोलिकुलर फार्मूला है ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का वो आइडेंटिकल है, सिमिलर ही है, बट इनमें जो अरेंजमेंट है इनके मॉलिक्यूल की वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लैक्टोज है, ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज है। आपने जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हमने ऊपर पढ़े मोनोसेक्राइड में, उनको आपने अच्छे से जो है वो रिमाइंड करना है, अच्छे से पढ़ना है। सो आप जो है वो ईजिली आगे इसको अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की। सो पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड आर मैनी मोनोमर यूनिट जॉइन टुगेदर।
पॉलीसेकेराइड में जो है वो बहुत सारे मोनोमर यूनिट एक साथ जुड़ते हैं। इसका एग्जांपल हम स्टार्च लेते हैं। इसका जो है वो हाई मोलिकुलर वेट होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्ट्रक्चर होता है इसका, वाटर में इजीली सोल्यूबल नहीं होते हैं। अगर हम इसका स्टार्च का एग्जांपल लें तो स्टार्च की फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, मतलब ग्लूकोज के मल्टीपल यूनिट ज्वाइंट करेंगे इसके साथ 10 या 10 से ज़्यादा। सो ये आपने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देख लिया। सो ये जो है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जो है वो लिंक्ड है। इसमें भी यहाँ पे भी ग्लूकोज आ सकता है, यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल जो है वो मोनोमर यूनिट अटैच रहेंगे। अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल की या अपने कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टी की, तो इसमें मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड आर स्वीट इन टेस्ट। ये जो होते हैं वो स्वीट, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो है वो स्वीट होते हैं टेस्ट में, और ट्रू सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, इजीली वाटर में जो है वो सोलुबल होते हैं। डिफ्यूज वेरी सोलुबली थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन से जो है वो धीरे धीरे जो है वो डिफ्यूज होते हैं। हाइड्रोलिसिस इन मोनोसेक्राइड यूनिट, और इसकी जो हाइड्रोलिसिस होती है, जो हमारे ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड होते हैं, इनकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये मोनोसेक्राइड यूनिट में डिवाइड होता है, ठीक है। इसके बाद माल्टोज एंड लैक्टोज रिड्यूस डाइसेक्राइड। जो माल्टोज और लैक्टोज होते हैं वो डाइसेक्राइड को रिड्यूस करते हैं। और आपको मैं बता दूं, जो शुगर होते हैं हमारे पास, उसकी भी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप रहता है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है वो लैक रहता है। और रिड्यूस जो है वो क्यूप्रेस आयन को रिड्यूस करती है रिड्यूसिंग शुगर में, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में जो है वो इसको रिड्यूस नहीं करती है। अगर बेटा मैं आपको जर्नली बताऊं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो हमारा सुक्रोज होता है, सिंपल शुगर है, केन शुगर है, जिसको हम घर में यूज़ करते हैं एज ए चीनी। सो सुक्रोज जो है वो उसको हम 100 पे पैरामीटर मान के चलें, तो उसके कंपैरिजन में जो माल्टोज होता है वो 32% जो है वो स्वीट होता है, लैक्टोज जो है वो 16% स्वीट होता है, ग्लूकोज 70%, फ्रुक्टोज जो है वो 170%। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी है, जो मोनेलिन होता है वो 2 लाख% जो है वो एज कम्पेयर टू सुक्रोज ज़्यादा स्वीट होता है, और इसको जो है वो स्वीटेस्ट कंपाउंड जो है वो अर्थ का काउंट किया जाता है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।